दूध वाला आ रहा है दूध लेके, अगर उसमें खूब ज्यादा पानी डाल के लेके आ रहा है तो प्योरिटी कहाँ रहेगा? ध्यान से देखिएगा, ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आया गया है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाउडर है, पाउडर मतलब कोई भी अंक होता है जो प्रिसीजन के बारे में मतलब हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है, इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें दो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। एक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड सेकंड है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है और आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे लिखना है। तो लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे इस सेशन में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर को कवर करने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप कहाँ देखेंगे ये टॉपिक, कहाँ मिलेगा? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जब आप एरर को पढ़ लेंगे, एरर क्या होता है, इसके प्रकार, इसके सोर्सेस, कहाँ से एरर आते हैं, उसी के नीचे दिया हुआ है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी हाँ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये दिखा दे कि क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे गए हैं। तो जनरली मेरे पास बीटीई यूपी का पेपर है, बीटीई यूपी मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का पेपर है। आई थिंक 23 या फिर 24 का पेपर है, 2023 या 24 का पेपर है ये। पहला ही क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर में, सबसे शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला ही क्वेश्चन आया है डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और सिर्फ ये यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप अलग अलग स्टेट के पेपर देखेंगे, वहां पे भी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपका यूपी का पेपर है, आप एमपी का भी देखेंगे या महाराष्ट्र का देखेंगे या उत्तराखंड का देखेंगे, हर जगह पे ये क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं। तो इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछे जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। क्या होता है? शुद्धता। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? शुद्धता। अब शुद्धता का मतलब क्या, जिसको हम और इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी। कोई चीज को हम शुद्ध तब मानेंगे जब इसमें किसी तरह का कोई मिलावट ना हो। आपके घर में दूध वाला आ रहा है दूध लेके, अगर उसमें खूब ज्यादा पानी डाल के लेके आ रहा है तो प्योरिटी कहाँ रहेगा, मतलब वो शुद्धता कहाँ रहेगा? वो तो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा डाल दिया है, वो दूध नहीं रहा फिर। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब हम दवा बनाते हैं तो इसमें शुद्धता को कैसे परिभाषित करें, ठीक है, इसमें हम एक्यूरेसी को कैसे बताएं कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो चलिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल्स लैंग्वेज में समझते हैं क्या है। तो एक्यूरेसी की बात करें तो इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो एक्यूरेसी होता है, रिफर टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू या एक्चुअल वैल्यू। क्या कह रहा, मतलब कि हाउ क्लोज ए मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू या एक्चुअल वैल्यू, कैसे ट्रू या एक्चुअल वैल्यू मेजर वैल्यू के कितने क्लोज होते हैं, यही एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर ट्राइंग टू मेजर 100 mg ऑफ ए ड्रग। यदि आप ट्राई कर रहे हैं कोई 100 mg ड्रग को मापने के लिए, कोई 100 mg का ड्रग है, उसको आप माप रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, और जब एक बार मापे तो 100 mg आया, दोबारा मापे तो 99 mg आया, फिर मापे फिर 100, फिर 99, फिर 99.8 आ रहा है, 99.7 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये 100 के कितने क्लोज है। जो आपका ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे जो आपका ट्रू वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है? वो तो आपका 100 mg है, लेकिन जो आपका मेजर वैल्यू है, ठीक है, जो आपका मेजर वैल्यू है वो कितना आ रहा है? वो आपका 99 आ सकता है मापने पे, या 99.7 आ सकता है, 99.9 आ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू के कितने क्लोज है। बस खाली 1 mg का तो फर्क आ रहा है, पॉइंट कुछ mg का फर्क आ रहा है। तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने क्लोज होते हैं, यही प्रोसेस एक्यूरेसी कहलाता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में शुद्धता कहलाता है। क्योंकि जब हम कोई दवा मापते हैं, अगर हम कहें कि आपसे ये आपका
500 mg का कोई मेडिसिन है, ठीक है, अगर आप उसको फिर मेजर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उसका चेक कर रहे हैं, तो वो जितने ज़्यादा उसके क्लोज आएगा, जो ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा क्लोज आएगा, हम बोले 500 mg, वो 499 mg आ रहा है, ठीक है, 499.9 mg आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितने क्लोज आ रहा है 500 mg के। तो जब 500 mg के जो आपका ट्रू वैल्यू है, मेजर वैल्यू जितने क्लोज आएगा वही एक्यूरेसी कहलाएगा। ओके, देखिए लिखा भी है कि दिस रिजल्ट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये रिजल्ट जो है ट्रू वैल्यू के क्लोज है, सो इट्स एक्यूरेट, ये क्या है, एक्यूरेट है। अब थोड़ा सा चलिए हम ब्लैक स्क्रीन पे और चलते हैं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए एक्यूरेसी, ठीक है, अब कैसे कहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ये वाला गेम खेले होंगे बचपन में, ठीक है, ये वाला आप बचपन में गेम खेले होंगे। इसमें क्या होता है कि बीच में आपको एरो पे मारना होता है, बीच में एरो से जितना ज्यादा अगर बीच में लग रहा है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, उसके पहले लगता है तो 8 फिर 7 ऐसे आप देखे होंगे। तो हम जनरली बात करते हैं, इसको रिलेट करते हैं एक्यूरेसी से, ठीक है, शुद्धता से। आपको जो ये एरिया दिख रहा होगा, बीच वाला जो एरिया दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे कोई है वेजर, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी कोई वैल्यू है जो आपका है 100 mg, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू है 100 mg, इसको आप कोई भी एग्जाम्पल में कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी XYZ ड्रग्स है, ठीक है, कोई भी ड्रग एग्जाम्पल में मान सकते हैं XYZ ड्रग जो 100 mg का है, ठीक है। अब ये जो आपका 100 mg है, ये क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। लेकिन हम मान लीजिए हमको कुछ डाउट है, इसको फिर से चेक करें, इसके मिलीग्राम को चेक करें कि क्या 100 mg है, ठीक है, इसकी क्वालिटी को, इसकी प्योरिटी को अगर चेक करें, इसकी स्टेबिलिटी को कितने लंबे समय तक कैसे रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें इसकी जांच करना है, इसमें जो भी क्वांटिटी इसमें मिलाया गया है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाउडर है, पाउडर मतलब कोई भी पाउडर हो सकता है, ठीक है, तो कोई पाउडर है, किसी भी फॉर्म का पाउडर है, तो पाउडर आपका 100 mg है, 100 मिलीग्राम पाउडर है, ठीक है। अब हमें कहीं ना कहीं चेक करना है कि इस पाउडर जो आप बता रहे हैं कि 100 मिलीग्राम का है, ये क्या एक्चुअल में 100 मिलीग्राम का है। फिर से आप क्या किए, इस पाउडर को जांच किए, फिर से आप इस पाउडर को जब चेक किए तो कितना आ रहा है, तो 99.9 mg आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 99.9 आ रहा है, फिर आप मेजर किए तो कितना आ रहा है, 99 mg आ रहा है। तो देख पा रहे हैं ट्रू वैल्यू, और ये जो आपका कहलाएगा वो होगा मेजर वैल्यू, ये होगा मेजर वैल्यू, ठीक है, ये होगा मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू कितने क्लोज आपस में हैं, जितने ज्यादा क्लोज होंगे वही कहलाएगा एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू जितने ज्यादा क्लोज होंगे, आप देखिए 100 mg में 100 mg और दूसरा कितना आ रहा है 99 mg, कितना फर्क है, बस 1 mg का फर्क है, तो कितना क्लोज है, काफी ज्यादा क्लोज है, यही शुद्धता कहलाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह दें कि कोई प्रोडक्ट आपका 25 mg है और कोई प्रोडक्ट 24 mg आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये शुद्ध होगा, नहीं। हम कभी 25% को शुद्ध मानते हैं, कभी भी कहते हैं, आप प्रचार भी देखे होंगे कि 99% कीटाणुओं को मारता है, 99% कीटाणुओं को मारता, आखिर को 100% भी तो बोल सकता था, क्यों नहीं 100% कीटाणुओं को मारता है, ऐसा नहीं, 99% कीटाणुओं को जम्स को मारता है। डिटॉल के एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं, ऐड आते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि 99% भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि 99% पता है कि 100 जो परसेंट है, ठीक है, जो 100% है, मतलब वो अगर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू आप बता रहे हैं कि 99% कीटाणुओं को मारता है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, एक्यूरेसी है। 24-25 mg आपका एक्यूरेसी नहीं होगा, समझ में है। तो शुद्धता क्या चीज है, आई होप कि आप इसको समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो बीच का रेंज है, इस रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब देखिए ट्रू वैल्यू आपका क्या है, कुछ भी बीच में आप मान लीजिए 100 है, इसका 98 आ रहा है, 99 है, कोई 98.9 है, ठीक है, 99.8 है, तो ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्यूरेसी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी रिफर्ड हाउ क्लोज ए मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू मेजर वैल्यू के कितने क्लोज हैं, यही शुद्धता कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता, ठीक है, परिशुद्धता ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रिसीजन रिफर हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन गेट द सेम मेजरमेंट ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट,
ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, यू गेट सेम मेजरमेंट, सेम मापन, आप लगातार जब कोई चीज माप रहे हैं और सेम बार देख रहे हैं कि वही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप कोई चीज लगातार माप रहे हैं और सेम बार वही वैल्यू आ रहा है, वो प्रिसीजन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में कि इफ यू मेजर द सेम ड्रग 5 टाइम्स, यदि कोई सेम दवा है उसको 5 बार आप माप रहे हैं एंड गेट 99 mg ईच टाइम, और प्रत्येक टाइम आपको 99 mg मिल रहा है। ठीक है, वो आपका 100 mg का दवा है, आपको 5 बार 6 बार मापे और आपको कितना मिल रहा है, 99 mg मिल रहा है। योर मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज, तो आपका मेजरमेंट क्या होगा, प्रिसाइज होगा, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इवन इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली 100 mg, ये आपका एग्जैक्टली 100 mg नहीं है। समझ में आया? तो थोड़ा सा आप चलिए ब्लैक स्क्रीन पे आपको फिर से समझाते हैं, प्रिसीजन को अच्छे समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं प्रिसीजन की। ठीक है, प्रिसीजन की अगर बात करें तो आप यही वाला एक एरो वाला देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर कोई भी आपका ड्रग है वो कितना mg का है, 100 mg, ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया। फिर उसको दोबारा माप रहे हैं तो कितना आ रहा है, 99 mg आ रहा है। फिर माप रहे हैं, फिर कितना आ रहा है, 99 mg आ रहा है। ठीक है, फिर माप रहे हैं, फिर कितना आ रहा है, 99 mg आ रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं लगातार सेम मेजरमेंट वैल्यू आ रहा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो यहां पे आपका एक्यूरेसी भी होगा, क्योंकि भाई ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के काफी क्लोज है, और यहां पे प्रिसीजन भी होगा। ठीक है, यहां पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर दें कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज करिए कि आपका कोई वैल्यू यहां पे आ रहा है जो आपका होगा 25 mg। ठीक है, 25 mg, फिर माप रहे हैं आप तो कितना आ रहा है, 24 mg आ रहा है। ठीक है, फिर माप रहे हैं कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 mg आ रहा है। फिर माप रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 mg आ रहा है। तो कंसिस्टेंट एक वैल्यू आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू तो आपका 25 mg है और मेजर वैल्यू 24 mg है, लेकिन आपके जो प्योरिटी वाला रेंज है उससे बाहर है। तो यहां पे क्या होगा, यहां तो प्रिसीजन होगा, यहां क्या होगा, प्रिसीजन होगा, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी यहां पे नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी यहां पे नहीं होगा। यही है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। प्रिसीजन में क्या होता है, कोई वैल्यू अगर लगातार आ रहा है, ठीक है, सेम मेजरमेंट माप, मतलब अगर लगातार आप माप रहे हैं और वैल्यू आसपास एकदम लगातार आ रहा है, कंटिन्यू वही वैल्यू आ रहा है। जैसे आप मानिए 24 mg, 23.9 mg, मतलब पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 23.8 mg, 24 mg, 25 mg तो ऑलरेडी है, तो ये आपका प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये है एक्यूरेसी प्रिसीजन। आइए थोड़ा सा डायग्राम को देख के और बेटर समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जो डायग्राम दिया गया है, यहां जो डायग्राम दिया गया है सेम वही चीज बताया गया है कि यहां पे जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं सब एक साथ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। तो समझ में आया प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या बेसिक डिफरेंस है, कि जो प्रिसीजन होता है ये हाउ कंसिस्टेंटली, लगातार यू कैन गेट द सेम मेजरमेंट ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट। ठीक है, कितनी बार भी अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, कितनी बार भी माप रहे हैं, सेम मेजरमेंट लगातार आएगा, कंसिस्टेंटली आएगा। ठीक है, वही दिया कह रहा है कि इफ यू मेजर द सेम ड्रग 5 टाइम्स, यदि 5 टाइम्स आप सेम ड्रग को माप रहे हैं और हमेशा 99 mg आपको मिल रहा है, तो आपका मेजरमेंट प्रिसाइज कहलाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी की बात करें तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने क्लोज है वो आपका कहलाएगा एक्यूरेसी, शुद्धता। ठीक है, अब मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज ये भी है आपका, मतलब ठीक है, ये भी आपका मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है, लेकिन ये आपका एक्यूरेसी, शुद्धता नहीं कहलाएगा प्रिसीजन वाला। ठीक है, इसका एक नॉर्मल रेंज होता है, इसका नॉर्मल एक रेंज होता है, इस रेंज के आसपास रहेगा। अगर 100 mg है तो 99 mg होगा। ठीक है, 98 mg होगा, 99.8 mg होगा, 97.8 mg होगा। तो ये आपका एक्यूरेसी कहलाएगा, शुद्धता कहलाएगा। क्लियर हो गया? बस यही आपको याद करना है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको एकदम बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। और आपको तो थोड़ा आपको डायग्राम दिखाते हैं, इससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला डायग्राम देख के आपको बताइए, फर्स्ट जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे बताइए आपका, देखिए बीच वाले जो एरो है, बीच वाला जो सर्किल है, यहाँ पे सारे वैल्यू क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो जब समान आ रहे हैं मतलब ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू के काफी क्लोज आ रहा है, तो यहाँ एक्यूरेसी भी है, यहाँ प्रिसीजन भी है, क्योंकि वैल्यू तो सेम आ रहे हैं लगातार, तो यहाँ एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है। दूसरे वाले की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि है तो
बीच वाले रेंज में, ठीक है, इसी वाले रेंज के आसपास सभी हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर बीच में 100 है तो यहाँ पे कोई 97 है, 98 है, कोई 97.8 है, कोई 96 है। तो यहाँ तो एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिसीजन में आपके वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं, इकट्ठा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। तो ये आपका प्रिसीजन नहीं होगा लेकिन एक्यूरेसी होगा। प्रिसीजन में कंसिस्टेंटली लगातार सेम वैल्यू आता है, जैसे पहला वाला आ रहा था, ठीक है। ये तीसरा वाला देखते हैं। अब देखिए इस रेंज से एकदम बाहर है, तो एकदम बाहर है तो इसका मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होगा, प्रिसीजन होगा। देखिए एक आपका है वैल्यू आया, जो वैल्यू मान लेते हैं कि 28% है, दूसरा माप रहे हैं तो आपका 26 आ रहा है, फिर माप रहे हैं फिर 26, फिर माप रहे हैं फिर 25.9 आ रहा है। तो ऐसे वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा, एक्यूरेसी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो एक वैल्यू तो आ रहा है एक्यूरेसी के अंदर और बाकी दो अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो ट्रू वैल्यू के क्लोज वैल्यू काफी क्लोज है और ना ही सब कंसिस्टेंटली वैल्यू आ रहा है, लगातार वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना एक्यूरेसी होगा और ना प्रिसीजन होगा। ऐसे में ना एक्यूरेसी होगा ना प्रिसीजन होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, इसमें काफी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूरेसी जो होता है वो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू कितने क्लोज हैं आपस में, ठीक है, वही एक्यूरेसी कहलाता है। और आपका जो प्रिसीजन होता है लगातार सेम मेजरमेंट करने पर, सेम मापने पर, कंसिस्टेंटली के साथ सेम ओवर, मतलब अब मल्टीपल अटेम्प्ट आप देख रहे हैं, लगातार माप रहे हैं और सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, प्रिसाइज है। ओके, तो बस यही है एक्यूरेसी प्रिसीजन, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्थक अंक बोलते हैं। अब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको सिग्निफिकेंट सार्थक अंक कहते हैं, वही बात आ रहा है। Are the digit in a number that carry meaningful information about its precision? Significant figure क्या है? Significant figure किसी संख्या का वह अंक होता है, significant figure किसी संख्या का वह अंक होता है जो प्रिसीजन के बारे में, about मतलब बारे में, meaningful information मतलब सही जानकारी देता है। समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक किसी संख्या का वह अंक होता है जो प्रिसीजन के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देता है, ठीक है। अब प्रिसीजन में हम बोल दिए कि हाँ इतना इतना वैल्यू है, लेकिन उसका कुछ और भी होगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलते हैं। वो जो प्रिसीजन है, जिसको परिशुद्धता बोलते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी संख्या का वह अंक होता है जो प्रिसीजन के बारे में सही जानकारी देता है। इसके आगे लिखा है दे इंक्लूड ऑल नॉन जीरो डिजिट। अब ये क्या है, इस लाइन पे हम बाद में आते हैं क्योंकि ये इसके रूल्स हैं। रूल्स तभी समझ में आएगा जब एक बार आप पढ़ लेंगे, अभी इसको हम लास्ट में आते हैं तब समझाते हैं कि यहाँ लिखा क्या है। ओके, चलिए रूल्स को समझते हैं। इसके 4 रूल्स हैं और चारों रूल्स को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। वो चारों रूल्स समझना बहुत जरूरी है। पहला रूल्स आपके सामने हम ये बताएं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, पहला रूल्स आपके पास है कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ, आइए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं। पहला कह रहा है, पहला रूल है कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट, ऐसा अंक जिसमें जीरो नहीं आता है, ऐसा अंक जिसमें जीरो नहीं आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे पहला हम आपसे कहें कि पहला बताइए कि 2896, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा बताइए 38567, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरा बताइए कि 291, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चौथा बताइए 00100, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पांचवा बताइए आप कि 001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम क्या बोल रहे, जो नॉन जीरो डिजिट है, जिसमें जीरो नहीं आते हैं, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो पहले वाले की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, नॉन जीरो डिजिट। इसमें देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरे वाले में देखें तो 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मतलब 3 सार्थक अंक हैं। चौथे वाले में देखें तो जो नॉन जीरो डिजिट है, जिसमें जीरो ना आए, तो ये आपका जीरो वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, जीरो को हटा दो, ठीक है। इसमें है कितना, एक ही ऐसा है जो नॉन जीरो डिजिट है, वो कौन है, 1 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 होंगे। इसमें देखिए यहाँ पे भी 0 0 है, तो 0 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बस क्या होगा, 1 आ रहा है तो वो 1 ही क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला आपका नॉन जीरो डिजिट हो गया। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड को समझते हैं।
ठीक है, पहला समझ में आया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड को समझते हैं। तो पहला नॉन जीरो डिजिट हो गया। सेकंड की हम बात करते हैं, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्टिव जीरो, कैप्टिव जीरो। ठीक है, सेकंड जो होगा, पहला तो नॉन जीरो डिजिट हो गया, सेकंड कहते हैं कैप्टिव जीरो। ठीक है, कैप्टिव जीरो का मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होता है, उसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। फिर से समझिए, नॉन जीरो डिजिट के जो बीच में जीरो होता है उसको कैप्टिव जीरो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे हम एग्जांपल पूछ रहे हैं, पहला वाला कि 2002, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 2025, ठीक है, थर्ड कह रहे हैं कि 2026 आने वाला है, 2026। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फोर्थ आपसे कह रहे हैं कि 5009, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपको कैसे बताना है, देखिए 2002। अब यहाँ पे कैप्टिव जीरो वो होते हैं कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आता है उसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी काउंट होगा, ये जीरो भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जीरो आ रहा है तो ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें देखिए नॉन जीरो डिजिट सब है, इसके बीच में जीरो है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। चलिए पांचवा बता दीजिए, 0 0 1 0 0 2 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब देखिए यहाँ समझना हमको है, यहाँ पे हमें देखना है नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या है, ये वाला है, और कहाँ पे है, ये वाला है। नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो हैं, इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट है, 4 हैं। बाकी जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाहर हैं, उसके बीच में रहेगा तभी हमारा क्या होगा, कैप्टिव जीरो होगा, वो हमारा क्या होगा, ना सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो 2 आपको रूल बताए हैं। पहला रूल आपको क्या बताया, पहला रूल आपको बताया है कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 8 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 2 8 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं। 2085, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 2 रूल आपको समझ में आया, पहला नॉन जीरो डिजिट और दूसरा कैप्टिव जीरो। ठीक है, अब 2 रूल और बचा है, उसको जल्दी समझ लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए 2 रूल को और समझते हैं। चलिए कैप्टिव जीरो हो गया, अब बात करते हैं लीडिंग जीरो की। ठीक है, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए नॉन जीरो डिजिट तो समझ में आ रहा है, अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले डेसिमल आ जाए, दशमलव आ जाए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए डायरेक्ट, कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई नॉन जीरो डिजिट है 58589, अगर इसके पहले डेसिमल आ जाए, मान लीजिए इसके पहले जीरो है, फिर यहां डेसिमल आ जाए और जीरो है, अब बताइए क्या होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 0.0058, तीसरा आ रहा है कि 0.00562980। ठीक है, फोर्थ आ रहा है कि 0.000100। अब इसका बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो क्या होगा। तो जब ध्यान दीजिए, लीडिंग जीरो क्या होता है, लीडिंग जीरो का मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ डेसिमल लगा है, हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि 1.0589, तो यहाँ पे डेसिमल देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 2 नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 का सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जीरो है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, अगर डेसिमल लगा है तो। ठीक है, डेसिमल लगा है तो काउंट नहीं करेंगे, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डेसिमल लगा है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, तो कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखिए इस डेसिमल वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। ये जीरो को भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस जीरो को भी काउंट नहीं करते हैं, 4 होंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए डेसिमल लगा है तो इस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 होंगे। ओके,
ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर लीडिंग जीरो। तो पहला आपको बताया नॉन जीरो डिजिट जिसमें जीरो नहीं आते हैं, दूसरा आपको कैप्टिव जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो आपका कैप्टिव जीरो कहलाएगा। लीडिंग जीरो, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है और डेसिमल लगा है तो आपका सार्थक अंक नहीं होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है और उसके पहले एक आ जा रहा है या दो आ जा रहा है, कोई डिजिट आ जा रहा है, ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके बीच वाले जीरो को भी काउंट किया जाएगा, जैसा कि आप ये वाला देख पा रहे हैं, पांचवा वाला। ठीक है, तो लीडिंग जीरो समझ में आ गया कि नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो को आप कवर कर ले गए। अब नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो को हम कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो को कैसे काउंट करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, अब नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो को, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक लीडिंग जीरो होता है, एक ट्रेलिंग जीरो होता है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो होता है, लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जांपल दे दिया जाए, एक एग्जांपल है कि 10.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 1000 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो बता दे रहे हैं, ये एग्जाम में अगर आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा कभी भी। तीसरा आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए 2.00, ठीक है। फोर्थ आपसे कह दिया जाए 895.00, ठीक है, हाँ 00। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो पहले वाले की बात करें तो पहला देखिए, अगर यहाँ पे डेसिमल आ गया है, ठीक है, और यहाँ नॉन जीरो डिजिट है, तो 1 2 3 4 इस डेसिमल के बाद वाले जीरो को भी काउंट किया जाएगा। तो कितने जीरो हैं यहाँ, कितने सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। सेकंड में देखिए, कोई यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल लगा है तो इस काउंट को, इस जीरो को काउंट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 तो होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा है और जीरो आ रहा है तो इस जीरो को काउंट करेंगे तो 3 2 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। तो 4 रूल बताए, एक नॉन जीरो डिजिट, कैप्टिव जीरो, लीडिंग जीरो एंड ट्रेलिंग जीरो। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, चारों को हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। पहला आपसे बोल देते हैं कि 58920, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा आप बताइए कि 2000006, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरा बताइए कि 0.00100020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और लास्ट बताइए कि 209.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें आपको सारे चारों रूल्स को हम यहाँ पे बता दिए हैं। आपको बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। पहला वाला देखिए, इसमें नॉन जीरो डिजिट है तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड में देखिए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो हैं सबको काउंट किया जाएगा, जिसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये और 2 ये, यहाँ पे कितने होंगे, 6 होंगे। तीसरे वाले में देखिए कि जो दशमलव लगा है, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो इसको काउंट करेंगे। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, अब बाद वाली जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं लगा है तो इसको भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो इसको जाहिर सी बात है काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अब डेसिमल भी लगा है और जो जीरो है तो जाहिर सी बात है ये भी काउंट होंगे। तो 3 ये 2 ये, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये थे आपके ट्रेलिंग जीरो। बस ऐसे ही पढ़िए बेहतरीन तरीके से, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आराम से आपसे हो जाएंगे। ओके, यही चीज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कि रूल्स में है, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वही बात लिखा हुआ कि जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल में 1 2 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 में कितने होंगे, तो तीनों नॉन जीरो डिजिट है तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लीडिंग जीरो वो होता है जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो लगा हो, डेसिमल लगा हो। जीरो दैट कम बिफोर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एग्जांपल में लिखा है 0.00123। अब हम नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। कितने लेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
ओके चलिए, कैप्टिव जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा हो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जांपल में 1002, 1002 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, आपसे फिर बताइए दूसरा 20205, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 1 2 3 4 5 होंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है। और आपका लास्ट है ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो जीरो ट्रेलिंग जीरो मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो, जैसे जीरो एट द एंड ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर के एंड में जीरो आ रहा है, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होगा ओनली सिर्फ इफ द नंबर कंटेन्स ए डेसिमल पॉइंट। यदि अगर नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, दशमलव लगा है, तभी होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए, दो एग्जाम्पल और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है, कंफ्यूज करने वाला। हम यहां लिख दे रहे हैं, पहला दिया हुआ है 100.0 और दूसरा दिया है 100। दोनों में बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो पहले वाले में देखिए कितने होंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में जो होंगे तो ये 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं जीरो लगा हुआ है। ठीक है, आपका पहले तो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद कहीं जो जीरो है उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको चारों को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 4 होंगे। दूसरे वाले में देखिए 100, अब 1 है लेकिन डेसिमल नहीं लगा है, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 100.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और 100 में अगर बात करें तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, तो ये थे आपके 4 रूल। आई होप कि आप इस चारों रूल को अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल था आपका कि 1.59 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 3 हैं, क्योंकि आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, सब डेसिमल को देखने की जरूरत ही नहीं है। 1003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हैं, तो इसका मतलब 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 2.08 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो डेसिमल है, तो डेसिमल को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो कितने होंगे? 3 होंगे, जो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 0.054 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, इसी को लीडिंग जीरो कहा जाता है, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे, जो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। और लास्ट वाला आपका क्या है? 0.80, इसमें कितने होंगे? अब देखिए इसमें कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। ठीक है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0.80 हैज टू ओनली सिग्निफिकेंट। नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दशमलव लगा है, इसके बाद वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कितने होंगे? 1। दशमलव वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप कुछ इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं और आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट डज एक्यूरेसी रिफर्स टू इन द मेजरमेंट। मतलब जो शुद्धता होता है, एक्यूरेसी होता है, वो मेजरमेंट में क्या दर्शाता है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के काफी क्लोजनेस, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट मापन बार बार रिपीट हो रहा है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल दशमलव प्लेस का नंबर, और द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो जो आपका एक्यूरेसी होता है वो क्या होता है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जाहिर सी बात है, ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू के जितने क्लोज हैं वही कहलाता है शुद्धता। ठीक है, चलिए, सेकंड कह रहा है कि इफ ए सेट ऑफ मेजरमेंट आर क्लोज टू द ईच अदर। ठीक है, यदि मापन क्या है, एक क्लोज है एक दूसरे के, बट फार द ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू से काफी दूर हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अगर सर्किल बनाएं, ठीक है, सर्किल बना दे, तो कह रहा है कि इफ द मेजरमेंट आर क्लोज ईच अदर, मतलब मेजरमेंट कह रहे हैं तो यहां पे आ रहा है। ठीक है, यहां आ रहा है, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो आपका बीच वाला है इससे काफी दूर है, तो काफी दूर है, तो दे आर सेड टू बी, ये क्या कहलाएगा? ये हम क्या कहलाएगा? एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट कहलाएगा लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यहां प्रिसाइज हो जाएगा। बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, या फिर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। यहाँ प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू से काफी दूर एक दूसरे से सब मिल रहे हैं। और मेजरमेंट जो मापन प्रिसाइज वही होता है जहां वैल्यू क्या होता है? लगातार सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द नंबर ऑफ
0.0920, इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.0920 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 2, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। हम शायद आपको किसी और क्लास में 3 बता दिए हैं, ठीक है, ठीक है। हम किसी क्लास में हम आपको शायद यहाँ पे 3 कर दिए थे, आप पिछले क्लास में देखिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। हमको लगता है मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन जीरो डिजिट जो आपका है लीडिंग जीरो ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, और बाद के जीरो को हम तभी काउंट करेंगे जब डेसिमल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो डेसिमल है नहीं, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, तो याद रखिए हम पिछले क्लास में हम इसको मिस्टेक कर दिए थे, थोड़ा सा हम यहाँ पे जीरो को काउंट कर लिए थे, उसको सही कर लीजिएगा, शायद मिस्टेक हो गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, निम्नलिखित में से कौन सा हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0.006, दूसरा आपका है 0.030, तीसरा है 50.0 और 150। तो पहले में देखा जाए तो पहले में आपका ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। दूसरे की बात करें तो 2030, अब यहाँ पे डेसिमल लगा है और नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो जो नॉन जीरो डिजिट वाला है और डेसिमल है तो इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 होंगे कितने, और जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। तो दूसरे वाले में कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने होंगे, 50.0 में कितने होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसको काउंट किया जाएगा, यहाँ भी 3 होंगे, और 15 में कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जीरो काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये जो रूल कहता है, 1 मिनट, जो आपका लीडिंग कह रहा है, जीरो दैट कम बिफोर ऑल नॉन जीरो डिजिट ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, एग्जांपल में जैसे ये था। लेकिन ट्रेलिंग जीरो का कह रहा है कि जीरो एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट, सॉरी, नंबर के एंड में जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अगर डेसिमल कंटेन ए डेसिमल पॉइंट है तभी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जीरो कोई नंबर दिया हुआ है, पहले डेसिमल है, तो जिसको जीरो मानेंगे, ठीक है, इसको जीरो मानेंगे। जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे कौन सा था अभी, हाँ 0.80, सबसे लास्ट वाला देखिए 0.80 लिखा हुआ है ना, 0.80 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिए, सही था वो, एक्चुअली में कंफ्यूजन हमें हुआ। देखिए 0.80 यहाँ पे क्या है, डेसिमल लगा हुआ, पहले वाला तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाद वाला जीरो काउंट होगा, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बाद वाला डेसिमल काउंट होता है, ओके। और कहीं पहले बताएंगे तो उसको चेक कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हम पढ़ा रहे थे आपको, कौन सा था, हाँ 0920, यहाँ पे जीरो आ रहा है, डेसिमल लगा है, तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाद के जीरो को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 होंगे। थोड़ा सा कई सारे जो मतलब रूल्स को लेके चलो ना, तो माइंड में थोड़ा घूम जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सही कर लीजिएगा। इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओके। चलिए इसमें देखिए कितने होंगे, तो यहाँ पे 2.030। अब देखिए बीच के यहाँ डेसिमल लगा है, तो अगर डेसिमल लगा है तो बाद के जीरो को काउंट किया जाता है, ठीक है। बाद के जीरो को, जो डिजिट के बाद के जीरो होते हैं, उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। क्या होंगे, तो इसके जीरो होंगे 3, ठीक है, 3 होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2.030, तब देखिए यहाँ पे ये भी है, और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है, तो उसको तो काउंट करेंगे, बीच में जीरो जो आ रहा है उसको काउंट करेंगे, और डेसिमल लगाता है तो बाद के जीरो को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। 50.0, तो यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ बाद में, तो 50 को तो काउंट कर रहे हैं, जीरो के बाद डेसिमल लगा है, ठीक है, 50 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखे थे इस 100 वाले में, यहाँ पे 100.0 था, ठीक है, डेसिमल लगा है ना, तो इस डेसिमल को हम काउंट करेंगे, मतलब इस जीरो को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी था,
कि यहाँ पे 50.0 है, तो 50 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो सबसे हाईएस्ट, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे अधिक कौन सा है, तो बी वाला होगा। सबसे अधिक कौन सा होगा, तो बी वाला होगा। ठीक है, चलिए पांचवा कह रहा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ 3.654 कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हैं, 3.654 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल से मतलब नहीं है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। बस यही था आपका टोटल ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, ट्रेलिंग जीरो, लीडिंग जीरो। अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.0022 आ रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, क्योंकि पहले के जीरो को काउंट नहीं करते हैं। 0.0020 आ रहा है, ठीक है, तो पहले के जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाद के जीरो को काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा है तो बाद के जीरो को काउंट करेंगे तो 2 होगा। अभी हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे, लेकिन हाँ अब सही है, समझ में आया। अब अगर हमारे पास पहले डेसिमल नहीं लगा है, 200 लिखा है, तो ये जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 ही होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है 200.0, तब इस जीरो को भी काउंट किया जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएंगे। यही थोड़ा कंफ्यूजन था, आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप कमेंट में बताइएगा, कुछ हम आपको दे रहे हैं जो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ABCD डाल के आप कमेंट में बताइएगा, और लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। पहला आपको बताना है कि 28, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। दूसरा बताना है आपको कि 0.0906, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरा बताना है 0.001002, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फोर्थ आपको बताना है कि 500.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और आपको लास्ट बताना है कि 2009, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और एक आप और बता दीजिएगा, ठीक है, कि 0.00860, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो सही आंसर आप अपने कमेंट में बताइएगा। ये सारे आंसर्स हम जरूर चेक करेंगे कमेंट में। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा हम सारे आंसर को चेक करेंगे, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए, तो फाइनली यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि समझ में आया होगा, सिग्निफिकेंट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आया होगा। बाकी बेहतरीन तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना हो तो D.Pharm फर्स्ट ईयर का कोर्स बाय कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से लाइव क्लास यहाँ पे चलता है, और सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाता है। डेली लाइव क्लास चलता है, PDF नोट्स इसके प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, बाकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या D.Pharm फर्स्ट ईयर की सारी बुक भी आ चुकी हैं। उदित फार्मेसी के ऐप पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उदित फार्मेसी ऐप, लॉगिन कर लीजिए, और कोर्सेज में जाएंगे तो आपको D.Pharm फर्स्ट ईयर का एग्जाम गाइड भी मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट बुक भी दिया गया है। ठीक है, बुक में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें, वही चीजें दिया गया है जो आपको पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप aditya3.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी क्यूरी को यहाँ पे DM कर सकते हैं, फ्री टाइम में हम जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया, आप बेहतरीन तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।